मैं ज्ञान स्रोत का आलय था, विश्व का सर्वोत्तम विश्वविद्यालय था। मुझ में था वैभव खूब भरा, मैं युग की गरिमा लिए खड़ा। मैं नालंदा कहलाता था, मैं नालंदा कहलाता था। जी हाँ दोस्तों, ये किसी की पंक्तियाँ हैं, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ हैं और ये पंक्तियाँ नालंदा विश्वविद्यालय के लिए किसी ने लिखा है। सूर्य प्रभा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सुधीर कुमार। आज आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जिसे आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसके नए कैंपस का उद्घाटन किया है, उसके इतिहास के बारे में बता दूं कि लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास एक मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए उसने, और सिर्फ स्वार्थ नहीं, एक ईगो कह सकते हैं, जिसके लिए उसने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में यह बन के तैयार हुआ। हालांकि इसका सपना 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इसका देखा था सपना, और उसके बाद उसके लिए संसद से एक कानून पास करके इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पिछले 10 सालों में यह बनकर तैयार हुई है और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसको उद्घाटन करके देश को समर्पित किया है। अगर इस परिसर की बात करें, यह परिसर जो राजगीर की ऐतिहासिक नगरी है, यह 5 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक वैभवगिरी की तलहटी में बना बहुत ही खूबसूरत जगह है। यह लगभग 455 एकड़ में फैला हुआ यह नया कैंपस, जो 1750 करोड़ की लागत से बना है, अभी निर्माण कार्य जारी है। पूरी तरह से कैंपस अभी बना भी नहीं है। यहाँ 24 इमारतें कुल बनाई गई है। प्रकृति के गोद में बसा ये नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत ही यहाँ आसपास मनोरम दृश्य है। इस परिसर में 1/4 हिस्से में पानी है। विभिन्न भवनों के आसपास जलाशय बनाए गए हैं, जो बिहार की पारंपरिक आहार पाइन जल संग्रहण का जो प्रणाली था, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस कैंपस में सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस बनाया गया है इसकी इमारतें कुछ इस तकनीक से बनाई गई है जो गर्मी में ठंडी और ठंडी के दिनों में गर्म बनी रहती है। इस कैंपस में 2 एकेडमिक बिल्डिंग बनाए गए हैं, 40 क्लासरूम और 300 छात्रों के बैठने वाला एक भव्य ऑडिटोरियम बनाया गया है। इस कैंपस में विशाल एक लाइब्रेरी है, जो जिसका नाम आपने सुना होगा कि इसी विशाल लाइब्रेरी जो पहले था, उसी के वजह से बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया था, और लाइब्रेरी को जलने में 6 महीने से ज़्यादा समय लगे थे। इतने पुस्तकें थी, इतनी पांडुलिपियाँ थी। तो अब जो बना है लाइब्रेरी, यह फिर से एक नया विशाल लाइब्रेरी बना है। इस यूनिवर्सिटी का खुद का पावर प्लांट है। यूनिवर्सिटी में 26 विभिन्न देशों के छात्र पढ़ रहे हैं। कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई डॉक्टरेट, रिसर्च, सर्टिफिकेट कोर्स, विभिन्न कोर्सों में पढ़ रहे हैं लोग। बताता चलूँ कि 800 वर्ष के से ज़्यादा तक यह विश्वविद्यालय खंडहरों में रहा, और अब जाकर यह बिल्डिंग में तब्दील हुआ है। यहाँ एक दुनिया भर के तत्काल, उस समय मतलब आज से 1000 वर्ष पहले कह सकते हैं, जब ये समृद्ध था, उस वक्त यहाँ 10,000 विद्यार्थी विदेशों से अध्ययन करने आते थे। कई देशों से, चीन से, जापान से और कई देशों से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश में हुई थी। इस वंश के शासक थे कुमारगुप्त। 425 ईस्वी में से लेकर के 470 ईस्वी के बीच की स्थापना का काल माना जाता है। गुप्त वंश में भारत की समृद्धि और ख्याति दुनिया भर में फैली हुई थी।
नालंदा विश्वविद्यालय भी वैश्विक शिक्षा का अहम केंद्र था उस वक्त। गुप्त वंश के पतन के बाद भारत के हर्षवर्धन के काल में यह विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ। इस दौरान लगभग 6 शताब्दियों तक जिस वक्त की देश में, विश्व में और कोई भी विश्वविद्यालय इस स्तर का नहीं था, या कह सकते हैं नहीं कि ही था। यह विश्वविद्यालय इतना भव्य और समृद्ध था कि यहाँ चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, इन सब देशों के तो छात्र आते ही आते थे। ईरान के भी छात्र यहाँ आते थे पढ़ने। लाइब्रेरी समृद्ध थी, लोग घंटों बैठकर लाइब्रेरी में पढ़ते थे। पुस्तकें सहेज कर रखी जाती थी। उस समय यहाँ 300 कमरे थे, 7 बड़े बड़े सभागार थे। इससे आप यहाँ के समृद्धि का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऐसे विश्वविद्यालय का नष्ट कर देना कितना दुखद है, ये समझा जा सकता है। ये एक प्रयास था कि ज्ञान गंगा के इस अविरल प्रवाह को रोकना, जो कि संभव नहीं हो सका। और फिर से यह एक बार अपने उस रूप में आने को उतावला है, यहाँ देखा जा सकता है। हम सभी इस विश्वविद्यालय पर गर्व कर सकते हैं, अपने देश पर गर्व सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।